नमस्कार दोस्तों। कई बार आपको ये महसूस होता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा होशियार हैं और उनके अंदर आपसे ज़्यादा क्षमता है। आपको ये भी लगता है कि वो हर काम को आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं और उनके मुकाबले आपको कुछ भी नहीं आता। ऐसा होने पर आप अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगते हैं, उनके मुकाबले कमज़ोर समझने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ होता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। और इस वीडियो के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर इस वीडियो में नहीं है और वो उत्तर आपको देना है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बार एक नया शिष्य गौतम बुद्ध के साथ जुड़ता है। इस नए शिष्य का नाम केशव था। कुछ सप्ताह बुद्ध और अन्य शिष्यों के साथ रहने के बाद केशव एक दिन महात्मा बुद्ध के पास अकेले मिलने जाता है। वो बुद्ध को बोलता है कि हे बुद्ध, मैं अजीब सी अवस्था से निकल रहा हूँ और मुझे उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो बुद्ध पूछते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है और तुम्हें किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस पर केशव बताता है कि मैं कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ जितने भी अन्य शिष्य रहते हैं उन सभी को कोई ना कोई कार्य अवश्य आता है और वो अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखते हैं, परंतु मुझे तो कुछ आता ही नहीं और उस वजह से मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ और हीन भावना से ग्रस्त रहता हूँ। मैं अपने आप को दूसरों से कम मानने लगा हूँ। मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार दूसरों के समान या उनसे बेहतर हो सकता हूँ। बुद्ध बोलते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें अपने से कम समझें तो ये कहानी सुनो। ये कहानी तुम्हारे ऊपर ही लागू होती है। बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक बार एक गुरु थे। गुरु एक आश्रम में रहते थे और उनके साथ उस आश्रम में कई अन्य शिष्य भी रहते थे। जिस तरह से तुम मेरे नए शिष्य के रूप में आए हो, वैसे ही उस गुरु के आश्रम में भी एक नया शिष्य आया। जब शाम का समय हुआ तो आश्रम के शिष्य खाना बनाने में जुट गए। उन्होंने नए शिष्य को बोला कि तुम भी खाना बनाने में हमारी सहायता करो। तो इस पर नया शिष्य बोला कि क्षमा करना, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अगले दिन कुछ शिष्य उसे बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, किसी वृक्ष से फल तोड़कर लाते हैं। तो इस पर भी नया शिष्य बोला कि क्षमा करना, मगर मुझे वृक्ष पर चढ़ना नहीं आता। अगले दिन कुछ शिष्य गुरुदेव को कहने लगे कि गुरुदेव, रात को आश्रम में काफी अंधेरा हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ नए दिए बना लें। इस पर गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, जब तुम दिए बनाने लगो तो इस नए शिष्य को भी अपने साथ लगा लेना। तो वो उसे कहते हैं कि हमारे साथ चलो और दिए बनाने में सहायता करो। तो नया शिष्य बोलता है कि मुझे तो दिए बनाने आते ही नहीं। पुराने शिष्यों को ये लगता है कि इसको कोई भी कार्य नहीं आता और इसको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अब उसे कोई भी कुछ करने के लिए नहीं कहता था और वो नया शिष्य बाकियों से अलग थलग सा रहने लगता है। इन सभी बातों से परेशान होकर तुम्हारी तरह वो भी अपनी बात गुरुदेव को जाके बताता है। गुरुदेव सारी बात सुन के मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसे कुछ ना आता हो। हर मनुष्य किसी न किसी कार्य में किसी न किसी प्रकार से सहायता कर सकता है, अपना योगदान डाल सकता है। इस पर वो शिष्य कहता है, ठीक है गुरुदेव, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं कोई ना कोई कार्य कर सकता हूँ तो आप मुझे बताइए, जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम हमारे साथ खाना बनाओ तो मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मुझे वृक्ष पर भी चढ़ना नहीं आता और ना ही मैं दिए बना सकता हूँ। तो फिर मैं किस तरह से अपने आप को उस कार्य के अंदर शामिल कर सकता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं, जब उन्होंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला तो तुम्हें यह कहना चाहिए था, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं आग जला सकता हूँ, मैं खाना परोस सकता हूँ। मैं आग जलाता हूँ, आप लोग खाना बनाओ और जब खाना बन जाएगा तो मैं उसे परोस भी दूंगा। जब तुम्हें यह कहा गया कि तुम हमारे साथ चलो, वृक्ष से फल तोड़कर लाते हैं, तो तुम्हें यह कहना चाहिए था कि मैं वृक्ष पर तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम लोग फल तोड़ लोगे तो मैं उसकी गठरी बना दूंगा और फलों को आश्रम तक पहुँचा दूंगा। जब तुमसे ये कहा गया कि चलो दिए बनाते हैं, तो तुम्हें यह कहना चाहिए था
कि मुझे दिया बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं पास वाले तालाब से गीली मिट्टी ला सकता हूँ। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, आप लोग दिए बनाइए और रात होने पर मैं दिए जला दूंगा। इस तरह से तुम अपने आप को उन कार्यों में भी शामिल कर सकते हो जिनके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। अगर तुम हर कार्य में अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान देते रहोगे तो लोग तुम्हें कार्य करने वालों की सूची में रखेंगे, ना कि कार्य से बचने वालों की सूची में। इस तरह से तुम हर कार्य में शामिल हो जाओगे और तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने ये कार्य नहीं किया या वो नहीं किया। और तुम कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने हर कार्य में अपने आप को शामिल करके अपने आप को दूसरों के बराबर खड़ा कर दिया है। सबके पास कोई ना कोई सामर्थ्य है, सबके पास कोई ना कोई ताकत होती है, लेकिन खुद को कभी भी असमर्थ ना समझो। चाहे कम काम करो, लेकिन करो जरूर। थोड़ा काम करके भी तुम अपने आप को दूसरों की नजरों में साबित कर सकते हो। बस तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना है और वो वाला काम पकड़ना है जिसे तुम आराम से कर पाओ। और इसके साथ ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहो। गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनकर केशव खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ऐसे तो अनगिनत काम हैं जो मुझे आते तो नहीं, परंतु मैं किसी न किसी तरह से उसका हिस्सा अवश्य बन सकता हूँ। इतना कहकर उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और दूसरे शिष्यों का हाथ बटाने चला गया। दोस्तों, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कुछ शिष्य केशव को ये बोले कि हमारे साथ चलो, नदी पार करके कुछ जड़ी बूटी लेने जाना है और एक दवा तैयार करनी है, और केशव को तैरना ना आता हो, तो आपके अनुसार केशव का उत्तर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और बात, इस तरह के वीडियोस को लाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल खोलकर लाइक कर दें और साथ ही कृपया आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जीवन ज्ञान से जुड़े नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।